और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर बताते हैं दिल्ली से, अहम खबर, जहां पर टीएमसी के बागी सांसदों की बैठक हुई है। भूपेंद्र यादव से मिले हैं टीएमसी के जितने भी बागी सांसद हैं। तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर 2 दिन पहले भी बड़ी बैठक हुई थी। बैठक में सीएम शुभेंदु की मौजूदगी भी थी और बैठक में सयानी घोष भी मौजूद रही। बागी सांसदों की जो संख्या है वो कुल 19 हो गई है। जी हाँ, बीती शाम दिल्ली में ये अहम बैठक हुई और इस बैठक में तमाम जो बागी सांसद हैं वो मौजूद रहे और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव के साथ इन सबकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद क्या फैसला हुआ है ये आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि टीएमसी के बागी सांसदों की बैठक हुई। भूपेंद्र यादव से ये मिले हैं टीएमसी के बागी सांसद। 19 बागी सांसद इस वक्त हैं जिन्होंने मुलाकात की, जिसमें सयानी घोष का भी नाम है। और इसके साथ ही इन बागी सांसदों में नाम शत्रुघ्न सिन्हा का भी है। साथ ही क्रिकेटर यूसुफ पठान का नाम है, जिसके बाद खलबली और मच चुकी है। एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर कल देर शाम ये मीटिंग हुई है, बैठक हुई है और बागी सांसदों की संख्या बढ़कर के हो गई है 19, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम इस समय सामने आ रहा है, जो कि बागी हो सकते हैं। ये जो लिस्ट है वो भी अब सामने आई है। टीएमसी में बगावत हुआ है और इस समय जो बगावत है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है। भूपेंद्र यादव के घर पर ये मौजूदगी, ये जो बैठक है वो हुई है। शुभेंदु अधिकारी वहां पर मौजूद थे, जिनसे ये बागी जो नेता है वो मिलते हुए नजर आए। जी हाँ, और इनकी संख्या 19 बताई जा रही है। दिल्ली में भूपेंद्र यादव के आवास पर यह बैठक हुई। बीती शाम हुई बैठक में सयानी घोष भी मौजूद थी। लोकसभा स्पीकर को पहले ही ये चिट्ठी दे दी गई थी। तो टीएमसी के 28 सांसदों में से 19 हो गए हैं बागी, यानी अब टीएमसी का जो खेमा है वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले चर्चा इस बात को लेकर के थी कि टीएमसी जो है वो कांग्रेस के साथ विलय कर सकती है, लेकिन टीएमसी ने इसे गलत बताया है। अब देखिए कि वो कौन कौन से चेहरे हैं जो फिर से बागी हो गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, जो बार बार ये कहते थे नहीं वो टीएमसी में, वो बागी हो गए हैं। यूसुफ पठान, जो टीएमसी के सांसद हैं, वो बागी हो गए हैं। इसके अलावा सयानी घोष का चेहरा आप देख रहे हैं, वो इस वक्त बागी हैं। और इसके अलावा जो अलग अलग जो सांसद हैं वो भी इस वक्त बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक अधिकारी, अर्चना बनर्जी भी बागी हो गई। रचना बनर्जी माफ कीजिएगा, वो भी बागी हुई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कुल 28 सांसद जो टीएमसी के पास थे, 19 उसमें से आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई पर देश भर के विपक्षी दल बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि दावा ये भी है कि जीत ममता बनर्जी की ही होगी। जिसका जो मर्जी है वो करेंगे, लेकिन आने वाला दिन में ये साबित हो जाएगा, जब भी पार्टी का सामने कोई खतरा आया है, जब भी ममता बनर्जी बड़ी मुसीबत में पड़ी है, अल्टीमेटली जो जीता वही सिकंदर ममता बनर्जी जीते। तो फिर ममता बनर्जी का सामने एक बड़ा जंग आया, बड़ा लड़ाई आया। अभी देखना है, इंतजार कीजिए। ये तो लड़ाई शुरू हुआ। इस्तीफा दे दो और जहां जाना है वहां चुनकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। किसी पार्टी में जाना है, इस्तीफा दे दो। हिम्मत है तो पहले इस्तीफा दे दो, चुनो, फिर चुनाव लड़ो और जाओ बीजेपी में। कौन ना कहता? चुनकर तो उनकी पार्टी से आए हो ना। तो जो पैटर्न उन्होंने महाराष्ट्र में किया वही पैटर्न वहां है। नई बात कौन सी? उनका धंधा ही है ये भैया। बीजेपी का ये धंधा है, बस कुछ भी करो, सत्ता पे बैठना है। एथिक्स नाम की जो बात होती है ना, कहीं नहीं है। और वहीं दीदी के बागी सांसदों में से एक शताब्दी रॉय का कहना है कि वो टीएमसी के सांसदों से अलग बैठना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग अलग से ब्लॉक करके बैठेंगे। हम लोग ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है जो हम लोग इनके इस पार्टी के साथ है ही नहीं। हम लोग बालक हैं। इस पार्टी का जो हाल हुआ ये मुझे लगता है इतिहास में किसी का हुआ नहीं। तो इतना क्यों हुआ? एक अगर पूरी शताब्दी रॉय गद्दार है, चलो एक तो गद्दार है, इतने लोग गद्दार, इतने लोग सेम बात बोल रहे। ममता बनर्जी एक कदम चलने के बाद थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखती है। अभी कोई सांसद या कोई विधायक हट तो नहीं गया। शून्य के साथ शून्य अगर आप जोड़ेंगे, उत्तर शून्य ही आएगा। शून्य के साथ शून्य को आप माइनस करेंगे, उत्तर शून्य आएगा। तो प्रदेश में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस लगभग शून्य की कगार में है और सारा देश में सबको ही जानता है कांग्रेस की क्या हाल है। तो शून्य प्लस शून्य उनको मुबारक हो।